हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है और इसी बीच एसएससी द्वारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम्स चल रही है। तो इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम से संबंधित जितने प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको थ्योरी प्लस उससे संबंधित एसएससी द्वारा पूछे गए सवालों का हल भी करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप ज़रूर इसे 20 सेकंड के अंदर में बनाने लगेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहते हैं। यदि इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये आमने सामने की भुजाएं परस्पर समानांतर और बराबर होती हैं। विकर्ण है जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और विकर्ण आमने सामने के कोण को समद्विभाजित करते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण समान होता है। मतलब यदि समांतर चतुर्भुज को ए, बी, सी और डी है तो कोण ए जो होगा ये कोण सी के बराबर होगा और कोण डी जो होगा ये कोण बी के बराबर, यानी हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी होगा। अब नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के समानांतर भुजा की लंबाई बराबर होती है। मतलब यानी ये है तुम्हारा ए बी है आपका, और यदि ए बी की लंबाई x और बी सी की लंबाई y है तो यहाँ पर डी सी की लंबाई भी x होगी और ए डी की लंबाई भी x होगी। यानी ए बी बराबर सी डी और इधर हो जाएगी ए डी बराबर बी सी। देखिए नेक्स्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो बराबर भागों में बांटती है। मान लीजिए ये आपका ए बी है और सी डी है और ये आपका डी और बी डी है, आपका विकर्ण है। तो ये जो विकर्ण होगा ये समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल 12 होगा तो इसका भी क्षेत्रफल 12 हो जाएगी। यानी पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12-12 यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए अगला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो यदि अब फर्स्ट नंबर पे है जब आधार और ऊंचाई दिया रहे, मतलब कि अगर ये आपका समांतर चतुर्भुज है और यदि आप सी डी को यदि आप बेस मानते हैं तो आपका ये हो जाएगा, आपका ऊंचाई हो जाएगी। यानी अगर इसको हम B1 मानते हैं तो ये आपका H1 हो जाएगी। और यदि आप BC को बेस मानते हैं यानी इसको यदि आप बेस मानते हैं तो इसके लिए आपका H2 हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो हम इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं B1 गुने H1 और ये बराबर हो जाएगा B2 गुने H2। तो ये आपका एक थ्योरम आ गया। इससे अब आपका क्या होगा, 3 चीज दिया हुआ रहेगा और एक चीज आपको निकालना रहेगा। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि 15 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो 10 सेंटीमीटर भुजा पर डाले लंब की लंबाई क्या होगी। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि B1 इंटू H1 बराबर B2 गुने H2। आप मान रख दीजिए 10 और 15 पे डाला गया 5, तो यानी ये हो जाएगा आपका 15 गुने 5 और बराबर हो जाएगी 10 गुने x। अब यहां से आप निकाल दीजिए। अब यहां से आप देखिए 5 दूनी 10 यानी x का मान आ गया 7.5। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर आधार वाली समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हो। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, आधार और गुने ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ आधार आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आपका ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट है, यदि संलग्न भुजा के बीच थीटा डिग्री का कोण दिया रहे
तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब ये एक आपका x लंबाई और ये आपका y सेंटीमीटर लंबाई और इसका बीच का डिग्री थीटा दिया हो रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाता है, x इंटू वाई इंटू साइन थीटा होती है। यानी अगर दो भुजा की लंबाई दिया हुआ रहे और वो दोनों है जो एक थीटा डिग्री पे कोण पे है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए x इंटू वाई इंटू साइन थीटा होती है। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, मतलब थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। और यदि दोनों भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो क्या होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने की हो जाएगा आपका x इंटू वाई इंटू साइन थीटा, यानी x का मान कितना दिया हुआ है, रख दीजिए 12 गुने 10 और गुने साइन 60, यानी साइन 60 का मान क्या हो जाएगा 12 गुने 10 गुने रूट 3/2, 2 से 6 5, यानी ये आपका आ गया 60 रूट 3 सेंटीमीटर का। इसे हम डायरेक्ट ऑप्शन देख करके ही बना सकते थे, क्योंकि 60 डिग्री है और साइन 60 का मान रूट 3 होता है और रूट 3 एक ही ऑप्शन में है, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा 60 रूट 3। अब नेक्स्ट है, यदि दोनों विकर्ण एक दूसरे के थीटा डिग्री पर झुके, मतलब मान लीजिए एक मेरा विकर्ण AC है और एक विकर्ण BD है और ये दोनों यदि थीटा डिग्री कोण पे झुके हो, तब इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने, इसको आप D1 मान लीजिए और इसको आप D2 ले लीजिए, तो 1/2 इंटू D2 इंटू D2 साइन थीटा होती है। और ये अगर मतलब अगर कोई विकर्ण है, दोनों विकर्ण, और वो थीटा डिग्री पर एक दूसरे को काटती है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण गुने साइन थीटा। देखिए अगला टॉपिक है, पॉइंट है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दोनों भुजाओं और एक विकर्ण की लंबाई दिया हो रहा है। यानी अगर समानांतर चतुर्भुज ABCD है और दोनों भुजा की लंबाई दिया हो रहा है, यानी इसका लंबाई आपको दिया हो रहा है x है और इसका x है BC, और यदि एक विकर्ण का लंबाई, यदि ये विकर्ण Z है, ये दिया हो रहा है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 2 गुने दोनों भुजाओं से, यानी दोनों भुजाओं और ये विकर्ण से बने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका गुना हो जाता है ये समानांतर चतुर्भुज। यानी चूंकि इससे पहले मैंने बता चुका हूं कि एक विकर्ण जो होता है वो समानांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले और उसे 2 से गुना करने पर मेरा पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसी से एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर 40 मीटर तथा विकर्ण की लंबाई 80 मीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी एक का लंबाई 60 मीटर है, उसके बाद एक 40 मीटर और विकर्ण 80 मीटर है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज आ गया। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले S निकालेंगे। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2, यानी 80 प्लस 60 प्लस 40/2, यानी 814 4, यानी 180/2, यानी ये आपका आ गया 90 मीटर आ गया। ये सब अब यहाँ से हीरोन के सूत्र बैठा लेंगे, तो हीरोन का सूत्र से क्या हो जाएगा, तो सीधे हम 2 से गुना कर देते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब यहाँ कर देंगे 2 इंटू S का मान आ गया 90, 90 में से 60 घटा लेंगे तो आ जाएगा 30 गुने 50 गुने 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 है, तो 4 जीरो के बदला हम 2 जीरो बाहर निकाल लिए। अब क्या बच गया मेरा 3 गुने, अब यहाँ पे आपका बच गया 5 गुने 9, ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 9 के बदला हम 3 निकालेंगे, यानी 2 गुने 3 गुने 100 रूट, अब यहाँ से ये 9 के बदला 3 निकालेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे 5 गुने 3, यानी ये आ गया आपका 3 दूनी 6 100 रूट 15 मीटर, यानी इसका मेरा हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दोनों भुजाओं और एक विकर्ण दिया हो रहा है तो दूसरा विकर्ण, मतलब अगर ये समानांतर चतुर्भुज ABCD है और यहाँ पे दोनों भुजाओं की लंबाई दी हो रहा है
मान लीजिए ये आपका है x और ये y है, और एक विकर्ण जो है आपका ये दिया हुआ रहे, तो दूसरी विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर होती है। इससे आपका क्या होगा, एक विकर्ण का लंबाई दिया रहे और दोनों भुजाओं की लंबाई दिया रहे, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई हम इससे निकाल लेंगे। देखिए इसी से संबंधित प्रश्न है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 7, BC बराबर 9 तथा AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण BD की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए AB का मान 7 दे दिया गया है, BC बराबर 9 सेंटीमीटर और AC यानी इसका लंबाई मेरा 8 सेंटीमीटर दे दिया, तो BD की लंबाई पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने देखा है क्या, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख दिए, 2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 7 7 49 और ये आ जाएगा आपका 81 बराबर 64 प्लस BD स्क्वायर, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर गया ये 130 गुने 260 माइनस 64, यानी BD स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए BD आपका ये आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब है नेक्स्ट, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें E और F क्रमशः त्रिभुज ABCD ABD और त्रिभुज BCD के केंद्रक है, तो EF बराबर AE बराबर CF। यानी देखिए अगर ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और त्रिभुज ABD यानी ABD यानी ये त्रिभुज का मध्य बिंदु E है, केंद्रक E है, और त्रिभुज BCD का केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के केंद्रक की बात करें तो यदि आप ये त्रिभुज बनाते हैं तो केंद्रक यह दो त्रिभुज के आधे आधे बांटने वाली जो भुजा होती है वो तीनों जहां जिस बिंदु पे मिलती है वही आपका ये माध्यिका जिस बिंदु पे मिलती है वही आपका हो जाता है ये केंद्रक हो जाती है। और ये जो केंद्रक जो होती है ये 2:1 में विभाजित करती है, यानी ये आपका 2:1 में बांट रही है और ये 2:1 में बांट रही है। तो अब देखिए यहां से AE का लंबाई 2 हो गया, EF का लंबाई 1 और 1 2 हो गया और CF का लंबाई 2 हो गया, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा EF बराबर AE बराबर CF। यानी यदि प्रश्न में AC की लंबाई अगर दिया हुआ रहे और EF की लंबाई निकालना होगा तो 6/2 या 3 यानी 2 हो जाएगी। जैसे में एक प्रश्न है, किसी समानांतर चतुर्भुज की ABCD के विकर्ण BD की लंबाई 18 सेंटीमीटर, मतलब कोई समानांतर चतुर्भुज है ABCD जिसकी BD की लंबाई 18 है, और यदि P और Q जो है त्रिभुज ADC और त्रिभुज BABC के केंद्रक हो तो PQ की लंबाई, तो अभी हमने पढ़ा PQ की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, BD/3 यानी 18/3 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देख अब एक है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, और उनके सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है। यानी कोई यदि एक वृत्त है, यानी कोई यदि चतुर्भुज का यदि शीर्ष कोण है जो वृत्त के परिधि पर स्थित है, तो सम्मुख कोण यदि कोण A और कोण C, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और कोण B प्लस D यानी कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होती है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजा AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BE बराबर BC हो, यदि कोण ADC बराबर 70 डिग्री, कोण BAD बराबर 95 डिग्री है, तब
कोण DCE का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिए और भुजा AB को BE तक बढ़ा दिए और इस प्रकार बढ़ाए कि BC जो है ये बराबर ये हो गया। अब ये ADC कोण ADC यानी ये आपका 70 डिग्री दे दिया, तो जब ये 70 हो गया तो ये आपका 110 हो जाएगा, चूंकि दोनों कोण का 180। और कोण BAD ये आपका दे दिया है 95, तो ये आपका हो जाएगा 85 डिग्री। अब यहाँ पर 110 है, ये सीधी रेखा है यानी इधर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अब देखिए ये दोनों भुजा बराबर है यानी जो यदि इसको x मानते हैं तो ये भी x होगा। तो अब ये आपका एक त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 होती है, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज EBC में x प्लस 70 बराबर 180 यानी 2x बराबर 180 में से 70 110 यानी x का मान आ गया 55 डिग्री, यानी ये आ गया 55 डिग्री। तो पूछ रहा है कौन DCE यानी DC कितना हो जाएगा 85 अब प्लस 55, 5 5 10 8 5 13 14 यानी 140 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, किसी चतुर्भुज के अंतर्गत चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा जाए तो उसके सम्मुख भुजाओं का योग समान होता है। मतलब यदि किसी चतुर्भुज के अंतर्गत भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींच दिया जाए तो उसके सम्मुख यानी भुजा AB प्लस CD बराबर होगा कोण भुजा AD प्लस BC, यहाँ पे BC होगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, किसी चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करती है और यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो DA बराबर। तो अभी हम लोग ये क्या जानते हैं, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब मान रख दीजिए, AB का मान 6 है, CD का मान 3 है और BC का मान दिया हुआ है, AD तो निकालना ही है, और BC का मान दिया हुआ है 7.5। इससे हम AD का मान निकाल लेंगे, यानी 9 माइनस 7.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया DA की लंबाई। देखिए एक प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:7:2:7 है तो यह एक क्या होगा। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बतानी होगी कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समानांतर चतुर्भुज और चौथा है समचतुर्भुज। तो आपको इसका आंसर आप कमेंट में करें। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये है, किसी समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है और उसका क्षेत्रफल आधा होता है। यानी यदि किसी समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु P, AB का, BC का मध्य बिंदु Q और DC का मध्य बिंदु R और AD का मध्य बिंदु S को यदि हम मिलाते हैं तो इससे जो ये चतुर्भुज बना ये एक समांतर चतुर्भुज होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी अगर पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि 24 है तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ ABCD बटा 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, मतलब चित्र दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB BC CD DA के मध्य बिंदु, मतलब AB BC CD और DA का मध्य बिंदु P Q R एवं S हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब अगर इसको हम करते हैं तो ये आपका निकल गया, ये कितना होगा, आधा होगा, तो ये भी तो आधा होगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी। और ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24, तो ABCD का क्षेत्रफल 24 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है, किसी समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को भुजा के समानांतर मिलाने पर 4 समानांतर चतुर्भुज बनता है। मतलब देखिए यहाँ पे किसी समानांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी है, इसके मध्य बिंदु पी क्यू आर और एस को जब हम मिलाते हैं एक दूसरे पर और ये ओ बिंदु पर काट रही है, तो ये जो आपका ये चतुर्भुज जो बना ए एस ओ पी, तो ये जो होती है ये समानांतर चतुर्भुज होती है और ये होती है 1/4, यानी अगर पूरा का मान 24 है तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं ये हो गया आपका एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एस ओ पी बराबर एरिया ऑफ पी बी क्यू ओ बराबर एरिया ऑफ एस डी आर ओ बराबर एरिया ऑफ ओ आर सी क्यू हो जाएगी। और यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पूरा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा प्रत्येक का, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी बाई 4। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, भुजा बी सी तथा सी डी के मध्य बिंदु पी तथा क्यू है। मतलब ए बी सी और डी एक समानांतर चतुर्भुज है और भुजा बी सी और सी डी के मध्य बिंदु पी तथा क्यू है। यदि त्रिभुज ए बी सी यानी इसको हम मिला दिए, ए बी सी का क्षेत्रफल 12 हो तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, तो पहले हम ए और सी को मिला दिए। ए बी और सी का क्षेत्रफल 12 दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एसी है और ये विकर्ण एसी है और इस त्रिभुज का मान मेरा 12 दिया हुआ है, तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 हो गया पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लेकिन निकालना है मुझे ए पी क्यू का, तो यानी ये जो है इसको हम घटा देंगे, इसको निकाल करके घटा देंगे और इसको निकाल करके घटा देंगे, तो मेरा आंसर वो होगा। तो इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12 + 12 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको और इसको निकाल करके घटा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, ये और क्यू और एस यानी मध्य बिंदु को मिला दिए तो ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। और इस समानांतर चतुर्भुज में इसको यदि हम ए और क्यू के मिलाए तो ये आपका इधर 24 है तो ये 12 हो गया। और ए क्यू को मिला दिए तो ए क्यू 2 त्रिभुज में बांट दिया, यानी ए एस क्यू बराबर ए डी क्यू हो जाएगा। और तो यानी ये आएगा आपका 6 आ गया। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से यदि हम इसकी मध्य बिंदु को यदि मिलाते हैं तो ये एक मेरा समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। और यदि इसमें ए और पी को मिलाते हैं तो ये दोनों आधा आधा बांट रहे, यानी इसका मान 6 दिया हुआ है, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए, अब मैंने अभी बताया हूं कि मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो 4 समानांतर चतुर्भुज बराबर भागों में बांटती है और पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है, यानी ये आपका पी ओ क्यू सी का आ जाएगा 6। और यदि हम आधा आधा करते हैं तो ये आप मेरा आ जाएगा 3, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्यू पी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ दिए 6 6 12 3 15 सेंटीमीटर, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस
छायांकित भाग का क्षेत्रफल 24 माइनस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर। ये मेरा ऑप्शन। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह का और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।